बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक और मेरा चैनल है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। व्यूअर्स, ऑप्टिमाइजेशन के सिलसिले में एक नई वीडियो है। ये वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पिछली वीडियोज़ की तरह, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के साथ तकीद के साथ करना चाहता हूँ कि जब तक आप पिछली वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो तसलसल है, ये जो सीक्वेंस है, इसके बगैर अगली वीडियो, अगला लेसन समझ जाना मुश्किल होता है। मैं थोड़ा सा उसका अहाता कर लेता हूँ कि इससे पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन के सिलसिले में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन में यानी मैक्सिमा या मिनिमा में या एक्सट्रीम वैल्यू में एक क्राइटेरिया डिस्कस किया था, स्लोप, जिसमें सिर्फ स्लोप डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है क्या आया कोई फंक्शन या कर्व एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम को इंडिकेट करते हैं या मिनिमम को। उस क्राइटेरिया के तहत अगर एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर स्लोप पॉजिटिव और राइट साइड पर नेगेटिव हो तो वो मैक्सिमम होगा, और इसका उलट अगर लेफ़्ट साइड पर स्लोप एक्सट्रीम पॉइंट के नेगेटिव और राइट साइड पर पॉजिटिव हो तो वो मिनिमा रिफ्लेक्ट करेगा। याद रखना है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होते हैं, इसलिए इसको स्टेशनरी पॉइंट भी कहा जाता है। और अगर स्लोप सेम हो उस स्टेशनरी पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर, यानी अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइड पर पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो दोनों साइड पर नेगेटिव होगा, तो ऐसी इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। दूसरा क्राइटेरिया सेकंड ऑर्डर टेस्ट, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट डेरिवेटिव तो ज़ीरो के बराबर हम सेट करते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम साइन को देखते हैं, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अलजेब्रिक साइन को देखते हैं। अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा और अगर पॉजिटिव है तो वो मिनिमा होगा। याद रखिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी कर्व की कन्वेक्सिटी या कनकेविटी को इंडिकेट करता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है इस टेस्ट के तहत। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो फिर वही दो कंडीशंस हैं, लेकिन क्योंकि दो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं इसलिए डिफरेंशियल इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जिस तरह हमने देखी डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव वर्जन उसका क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये ज़ीरो होता है, लेकिन इसका डिफरेंशियल वर्जन dy इज, ये हम पहले डेरिवेटिव्स में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंटल चेंज है x में, ये अब डिराइव फंक्शन के साथ, डिराइव वैल्यू के साथ अब मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये डी एक्स ज़ीरो है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है, x में चेंज नहीं है, तो डी वाई भी ज़ीरो होगा। देखिए मैं एक कनकेव कर्व लेता हूँ, इससे पहले हम कनकेविटी के बारे में बहुत डिटेल के साथ एनालिसिस कर चुके हैं। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इस एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर डी एक्स ज़ीरो है तो डी वाई भी यहाँ पर ज़ीरो होगा। अब जो इसकी ये है इसकी नेसेसरी कंडीशन, जो सफिशिएंट कंडीशन है, इसमें सफिशिएंट कंडीशन को देखिए कि देखिए इससे पहले जब हम सफिशिएंट कंडीशन सेकंड क्राइटेरिया टेस्ट के तहत देखा था तो उसमें हमने कहा था कि उसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हम उसके साइन को देखते हैं। अब जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्लोप के ट्रेंड को जाहिर करता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्लोप को जाहिर करता है। क्या है, स्लोप पॉजिटिव है उस पॉइंट पर या नेगेटिव है या ज़ीरो है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसके चेंज को, उसके डायनेमिक्स को, यानी उसकी जो ट्रेंड है उसको जाहिर करता है।
कि आया जो स्लोप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो मैक्सिमम में क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थ्रू आउट हर पॉइंट पर नेगेटिव होता है, जबकि मिनिमा के लिए पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए, सपोज ये पॉइंट इसको मैंने डिजिग्नेट किया पॉइंट ए। पॉइंट ए पर चूंकि स्लोप 0 है, अब इसके इमीडिएट राइट पर देखिए वही पैटर्न है जो इसके लेफ्ट साइड पर है। यहां डिसेंडिंग में हम राइट साइड पर जाएंगे तो भी डिसेंड कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो डिसेंड कर रहे हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं वजाहत के साथ बता दूं कि डी एक्स यहाँ पर 0, लेकिन राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है। देख लें, इसलिए देखिए ये डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन है, सो नेगेटिव। क्लियर हो गई पॉइंट। अब दूसरी बात, यहाँ पर जब हम मिनिमम की तरफ आते हैं, जैसा एवरेज कॉस्ट पर है, यहाँ देखिए अगर हम लेफ्ट साइड पर ट्रेवल करते हैं, हम राइज कर रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, ये देखिए, और राइट साइड पर भी सेम पैटर्न है। दोनों जानब जो है ना वो सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी दोनों जानब सेम पैटर्न है। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं नेगेटिव। सो जो सफिशिएंट कंडीशन है मैक्सिमम के लिए नेगेटिव, मिनिमम के लिए पॉजिटिव। और अगर इसको मैं अगर ख़त्म कर देता हूँ, इसका कुछ पोर्शन जो है वो मैं यहाँ पर इसके साथ, अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको देखिए, यहाँ से आप यहाँ देखिए इस पॉइंट की राइट साइड पर है नेगेटिव, लेफ्ट साइड पर जाए पॉजिटिव। ये लेफ्ट साइड पर है हम डिसेंड कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड पर है डिसेंड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर जाए तो असेंड कर रहे हैं। उसको उलट आ गया है, फर्क देख लें। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जाए नीचे, राइट साइड पर जाए तो डिसेंड, लेफ्ट साइड पर जाए तो भी डिसेंडिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम राइट साइड पर जाते हैं तो डिसेंडिंग है, लेकिन लेफ्ट साइड पर जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो असेंडिंग है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखिए अब इसको जब हम कोई इंडिफरेंस कर्व लेते हैं, यूटिलिटी फंक्शन लेते हैं, तो जब हम फर्स्ट डिफरेंशियल लेते हैं, सपोज यूटिलिटी फंक्शन मेरे पास इस तरह इस फॉर्म में है, यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। डिफरेंशियल लेंगे, जब डिफरेंशियल लेते हैं डी यू इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। ये डिफरेंशियल है। और आप जानते हैं कि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है, जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं और इसको एफ वाई, ये देखिए। और चूंकि ये डी यू 0 है, इंटरफेरेंस कर्व के साथ यूटिलिटी चेंज नहीं होती है, ये 0 है। अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करें तो हमारे पास, ये हमने पहले से किया हुआ है, लिहाजा मैं उस तरफ नहीं जाता, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ वाई। ये स्लोप है इंटरफेरेंस कर्व का। पहली कंडीशन से हमने ये डिटरमिन किया, ये स्लोप आ गया। जैसे कि हम कहते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो बजट लाइन का स्लोप और इंटरफेरेंस कर्व का स्लोप सेम होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इंटरफेरेंस कर्व का भी हम स्लोप देख रहे हैं, तो ये इसका स्लोप हमारे पास आ गया। यानी मार्जिन यूटिलिटी का रेशियो है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। अब इसकी ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन, जो अभी हमने इससे पहले डिस्कशन की है ग्राफ के ज़रिए। तो अब आएंगे, देखिए डी यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई डी डी यू। देखिए सेकंड डिफरेंशियल, अब टोटल डिफरेंशियल होते हैं, याद रखिए, क्योंकि टू वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये टोटल डिफरेंशियल आ गया।
यहाँ पर ऐसे अब इसके साथ dx सेकंड डिफरेंशियल इंटू dx स्क्वायर d स्क्वायर u, ये रिजल्ट है। ये वन वेरिएबल केस के लिए मैंने यहाँ पर समझाने के लिए कर दिया। अब वही पैटर्न उसी फॉर्मेट से जब हम यहाँ पर करेंगे, देखिए d पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इससे पहले किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू y। dy d स्क्वायर u इज इक्वल टू, यहाँ देखिए विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये हायर ऑर्डर यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ जाएगा एफ एक्स एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव डी एक्स डी वाई प्लस इसी तरह ऑलरेडी एफ एक्स है यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ये आ जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई प्लस एफ वाई वाई डी वाई इसके क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव है और क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव हमेशा के लिए इक्वल होते हैं। यंग थ्योरम्स हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ी हुई है। सो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स वाई डी वाई प्लस एफ वाई वाई डी वाई स्क्वायर। ये हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन आ गई है इंडिफरेंस का भी। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि इंडिफरेंस का मस्ट बी कन्वेक्स्ड एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कन्वेक्सिटी के लिए है, तो कन्वेक्सिटी के लिए दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर हम इसको देखेंगे क्या ये ग्रेटर देन 0 थी है या लेस देन 0 थी है, आया ये इसकी कनकेविटी या कन्वेक्सिटी की कौन सी सूरत हाल होती है, इसी पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम इसको पूरी सराहत के साथ और वजाहत के साथ कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।